हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के एक नए अध्याय भारत का भौतिक विभाजन, जो हमारा संपूर्ण भारत है, भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका किस प्रकार से विभाजन किया गया है उसके विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। जो हमारा वीडियो भारतीय भूगोल का है, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएस, आरओआर जो भी एग्जाम होना है, सिपाही भर्ती में भी जो जीएस से संबंधित प्रश्न आना है, उसमें भी भूगोल से संबंधित जो प्रश्न आएंगे यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भारत के भूगोल का हम क्रमबद्ध वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें भारत के भूगोल के विषय में जो भी वीडियो है गोमती अकेडमी सुल्तानपुर यूट्यूब पर सर्च कर लें, उसमें प्लेलिस्ट में देखेंगे, भारत का भूगोल आपको क्रम से मिलेगा। आज हम भारत की भू आकृति विभाजन, भारत का विभाजन, भारत का विभाजन कैसे? भू आकृतिक दृष्टिकोण से। भारत का विभाजन कैसे? भू आकृतिक। भारत का विभाजन भू आकृतिक दृष्टिकोण से कि भारत को कैसे विभाजित किया गया है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि भारत को मुख्यतः उसकी संरचना, उसकी स्थिति, उसके उच्चावच कई दृष्टिकोण से भारत को 5 भागों में बांटा गया। कि उसके 5 भागों, कितने भागों में? 5 भागों में भारत को बांटा गया है। किस आधार पे? उसकी संरचना, संरचना के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर कह लीजिए, या संरचना हो गई, बनावट या उच्चावच, कई आधार पर अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः 5 चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहला चीज जो है उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। नंबर 1 क्या चीज है? उत्तर की विशाल पर्वतमाला। नंबर 2 उत्तर का मैदान, उत्तर का विशाल बड़ा मैदान या मैदान। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान। और नंबर 5 जो है हमारा जो द्वीपीय भाग है, जो हमारे द्वीप है, द्वीपीय भाग। देखिए, अगर इसको हम समझते हैं कि एक सीक्वेंस में पूरा भारत इसी में आ जाता है। अगर मैप दृष्टिकोण से हम देखें इसको, तो अगर हम मैप दृष्टिकोण देखते हैं तो यहाँ उत्तर की पर्वतमाला हो जाती है, उत्तर की पर्वतमाला। इसको आप ध्यान से समझिए। फिर आपका मैदान आ जाता है। आप एटलस उठा के मिलाएंगे तो आपका मैदान आ जाता है। फिर आपका एक प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। फिर आपका ये जो है तटवर्ती मैदान आ जाता है, तटवर्ती मैदान। और फिर द्वीपीय भाग, ये जो आपका लक्षद्वीप वाला है, और ये आपका अंडमान निकोबार, अंडमान है निकोबार। इसको कह लीजिए कि बंगाल की खाड़ी। और उसके बाद है आपका अरब सागर। अब आपका स्पष्ट हो गया होगा कि इसी में ही पूरा भारत आपका समाहित है। उत्तर हमारा हिमालय, उसके पहले का ट्रांस हिमालय, शिवालिक मध्य, इस हिसाब से उत्तर की पर्वतमाला। फिर मैदान, जो मैदानी क्षेत्र खेती के दृष्टिकोण से।
फिर पठार, इसका भी अपना एक महत्व है, फिर हमारे तटवर्ती मैदान द्वीपी। इनमें हम इसको पांचों को हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे, तो जिसमें आपको हम द्वीपीय भाग पढ़ा चुके हैं, ये वाला पूरा पोर्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप देखेंगे हमारे चैनल पे जाके गोमती अकेडमी सुल्तानपुर, जो द्वीपीय भाग है उसमें हमने आपको अरब सागर के द्वीप का अलग वीडियो दिया है, बंगाल की खाड़ी द्वीप का अलग द्वीप जो दिया है। तो कहने का मतलब है कि पूरा जितना भी द्वीपीय एरिया है, द्वीप आप जाने द्वीप किसे, द्वीप का मतलब होता है कि जो चारों तरफ से, जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, आप जानते हैं भारत क्या है, भारत प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब है कि जो तीन तरफ से जल से घिरा। प्रायद्वीपीय भारत इसीलिए कहा जाता है कि इधर आपका हमारा अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, इधर हिंद महासागर, तीन तरफ आपका जल हो गया, 1 2 और 3। इधर मैदान पहाड़ है, इधर जल नहीं है, तो द्वीपीय भारत इसको क्यों कहा जाता है? अगर यह प्रश्न बनता है कि भारत को द्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, तो आप स्पष्ट है कि तीन तरफ जल से घिरे उन्हें एरिया को द्वीप का प्रायद्वीप कहा जाता है, इसलिए भारत एक प्रायद्वीपी भारत कहा जाता है। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है कि तीन तरफ से जल वाले एरिया को प्रायद्वीप कहा जाता है, भारत तीन तरफ जल से घिरा, इसलिए प्रायद्वीप कहा जाता है। द्वीप किसको कहा जाता है? जो चारों तरफ से महाद्वीप, द्वीप या बहुत बड़ा एरिया हो जाता है तो महाद्वीप कहा जाता है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। तो अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं, उसके बाद जो है लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं, वो अरब सागर या बंगाल खाड़ी के से पूरा जल से घिरे हुए हैं, तो द्वीपीय है। आप इस चीज को हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, आप गोमती अकेडमी सर्च करेंगे, उसमें अरब सागर द्वीप और बंगाल खाड़ी के द्वीप आप मिल जाएंगे। दूसरा आपका तटवर्ती मैदान, ये तटवर्ती मैदान जो है ये इधर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी निक्षेपों से बने हुए हैं, इधर नवता ताप्ती और पहाड़ी एरिया भी है। तो ये भी हम आपको अभी जल्द ही, हमारा 2 दिन पहले का वीडियो रहा है, हम आपको बताए हैं, इसको भी गोमती अकेडमी सुल्तानपुर सर्च करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो भारत के तटवर्ती मैदान कि गुजरात के एरिया को क्या कहा जाता है, आपका काठियावाड़, फिर महाराष्ट्र कोंकण, फिर कन्नड़, मालाबार और कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, इस तरह से हमने आपको बता चुका है। तो ये दोनों चीज हम आपको पहले बता चुके हैं। अब बचे 3 पोर्शन है, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। इसमें क्या है कि जैसे पर्वतमाला पढ़ेंगे तो हिमालय पर्वत, इसका क्या कैसे स्थिति है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, इनका क्रम कैसे है, कैसे प्रश्न बनता है मैदान में, इसमें भाबर क्या है, डांगर क्या है और तराई क्या है, इस तरह के जो बेल्ट मिलेंगे इसमें प्रायद्वीपीय पठार की क्या स्थिति है, क्या उपयोगी है। तो ये रहा हमारा विभाजन। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर का विशाल पर्वतमाला, इसको हम 2-3 वीडियो में, एक में आपको सबसे पहले उत्तर का विशाल पर्वतमाला विस्तार ट्रांस हिमालय, दूसरे में महान हिमालय और तीसरे में मध्य और शिवालिक एक साथ देंगे, 2-3 वीडियो कवर करेंगे। विशाल मैदान और क्या कहते हैं कि इसका और प्रायद्वीपीय पठार एक वीडियो 2 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ताइए हम उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र के विषय में हम शुरू करते हैं। उत्तर भारत का पहला, उत्तर भारत का विशाल मैदान पर्वतीय क्षेत्र। देखिए यहाँ हिमालय से प्रश्न बनता है और लंबा है थोड़ा सा, अगर ध्यान से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट भी है, अगर समझ में आ गया तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे मुख्य चीज क्या है कि पर्वतमाला से प्रश्न बनना जरूरी होता है। पहले उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र पहला, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। इस चैप्टर को हम नीरस ना हो इसके लिए विभिन्न भागों में बांट के पढ़ाएंगे। देखिए इसके हम 4 भागों में अगर हम आप समझेंगे कि पहला ट्रांस हिमालय, इसको हम क्या कहते हैं, पहला ट्रांस हिमालय, फिर इसमें बृहद हिमालय,
बृहद। इसको किन अन्य नामों से जाना जाता है जिससे आपको दिक्कत ना हो? हिमाद्री भी इसको बोलते हैं, प्रश्न में कभी कभी हिमाद्री या सर्वोच्च, सर्वोच्च हिमालय। अब बार बार बृहद हिमाद्री सर्वोच्च कुछ भी मुंह से निकल गया तो आप समझ लीजिए कि ये बृहद हिमालय की। उसके बाद मध्य, इसको मध्य, लघु या हिमालय श्रेणी भी कहते हैं, हिमालय श्रेणी, हिमालय। और नंबर 4 निम्न, ये सबसे नीचे निम्न वाह, बाहर भी है मैदान के, वाह या शिवालिक, शिवालिक हिमालय। अब हिमालय को हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला ट्रांस हिमालय, बृहद हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय, कुछ भी एग्जाम में आ जाए नाम एक ही है। मध्य, लघु हिमालय, श्रेणी हिमालय, एक ही बात है, तीनों एक ही है। निम्न, वाह और शिवालिक। तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक ये और ट्रांस हिमालय, ये चारों हिमालय भाग है। इसका ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहला हुआ है और पहले हुआ ये तीनों बृहद मतलब हिमालय के मुख्य भाग। अब एक एक पे हम वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय पर एक वीडियो, लघु और शिवालिक, इन दोनों को एक वीडियो, इसमें हम 3 वीडियो आपको देंगे। पहला हमारा ट्रांस हिमालय जो अभी हम आपको देने जा रहे हैं। नंबर 2 बृहद हिमालय, ये लंबा है, इसमें बहुत सारी चोटियां हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन भारत में है, कौन नेपाल में है, किसकी ऊंचाई कितनी है, क्या प्रश्न बनते हैं, इसको अलग वीडियो। मध्य और लघु दोनों को मिला के हम एक वीडियो देंगे। इस 3 वीडियो के माध्यम से पूरा हम आपका कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय पे, और हम अलग अलग पार्ट आपको जब देंगे तो आपको आसानी होगी। और उसमें सबसे मुख्य चीज है कि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें आप समझिए कि कुछ चीजें आप जान लीजिए कि उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है और उसमें जैसे ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो गया था, और जो हिमालय है उनको 3 भागों में डिवाइड किए गए, महान, लघु और शिवालिक। अन्य कौन कौन से नाम है हमने आपको बता दिया। देखिए उत्तर, अगर आप इसको मैप के दृष्टिकोण से देखेंगे, ये देखिए मैप, आप एटलस लेकर उसको ध्यान से आप समझिएगा कि हमारा जो है कि यहाँ पर पामीर की गांठ है। कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ये पामीर की गांठ है और यहाँ हमारा ये हिंदूकुश पर्वत है, ये हिंदूकुश पर्वत है, ये कुनलुन श्रेणी है, ये कुनलुन श्रेणी। अब आप समझिए, अब मैप आप उठाएंगे तो इंडिया के ऊपर का पूरी स्थिति इसी तरह देगा। देखिए हम यहाँ बता रहे हैं कॉन्सेप्ट के लिए कि मैप में इधर उधर की स्थिति थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये क्लास आपको हम ऐसे ओरल बता रहे हैं, लेकिन जब आप मैप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा हिंदूकुश और कुनलुन पर्वत श्रेणी। अब हमारा जो है हिमालय तीनों की स्थिति यहाँ है। सबसे पहले जो है यही पर महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की स्थिति है। अब जो उत्तर की पर्वत श्रेणी है इसकी सीमा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में है। अब आप इसके विषय में कुछ जान लीजिए कि ये जो है सबसे चीज है कि इसका नंबर 1 इसमें क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसमें विश्व की सबसे ऊंची, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे कॉन्सेप्ट जानिए, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। विशाल पर्वत में, उत्तर के विशाल मैदान में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और इसका विस्तार कहां से है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। अगर आपका कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन बनता है, कथन कारण या एक सही तो सही कुछ भी बनेगा, आप यहां से हल कर लेंगे। और यह नवीनतम मोरदार पर्वत है। नवीनतम कैसा पर्वत है?
मोड़दार पर्वत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसा पर्वत है? नवीनतम मोड़दार पर्वत है। और ये समझिए कि पश्चिम में नंगा पर्वत, अभी आपको जब बृहद हिमालय बताएंगे, नंगा पर्वत, और पूर्व में मिसमी या नामचा बरवा के पास तीखा मतलब मोड़ है, जिसको आप ये कह लीजिए कि के पास अक्ष संघी मोड़, इसको आप इस तरह कर सकते हैं, अक्ष संघी मोड़, या इसको हेयर पिन, जैसे हेयर पिन होता है, हेयर पिन मोड़ पाया जाता है। अब आप समझिए, अब आप स्पष्ट हो गया होगा कि जो हमारा पर्वत है हिमालय का, पामी हिंदू के, इसके नीचे जब आप देखेंगे कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन पहाड़ियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यही तीनों ट्रांस हिमालय हैं। अब इसके बाद आपका महान हिमालय आ जाता है। थोड़ा सा इसको आप मैप अगर देखेंगे, इसको आप और नीचे से लेंगे, इसीलिए कहा मैप से आप काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंडिया का मैप जब लेंगे, ये आपका महान हिमालय है, महान या बृहद हिमालय, इसको यह कह लिए कि बृहद, ये हमारा जो है बृहद हिमालय, अब देखिए, अगर आप इसके बाद बृहद हिमालय, फिर इसी हिमालय में आपको मध्य, फिर शिवालिक, के तीनों अलग अलग बताएंगे। आज हम आपको ट्रांस हिमालय के विषय में बताएंगे। इसके ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय। ध्यान से समझिए, अभी आपका स्पष्ट हो जाएगा। अब हम हिमालय चर्चा कर रहे हैं, पर्वत का किसका विस्तार कहां से, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू-गार्डविन, इसी में अभी चर्चा करते हैं। विस्तार पूर्व से पश्चिम, इस पूर्व से इसका पश्चिम तक अच्छा विस्तार है। नवीनतम मोड़दार पर्वत है, यहाँ नंगा के पास, यहाँ नमचा बरवा के पास, यहाँ मोड़ भी आपके मिलते हैं, एकदम मोड़ भी है। और कैसा मोड़ है? अक्षसंघी। भी बनता है कैसा मोड़? अक्षसंघी है, हेयरपिन टाइप का। और नवीनतम मोड़दार पर्वत है। विस्तार कैसे है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आज का हमारा मुख्य टॉपिक है ट्रांस हिमालय। देखिए, हम ट्रांस हिमालय के विषय में चर्चा करते हैं। अब ट्रांस हिमालय से जो प्रश्न बनेगा उसको आप जान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, अब आप समझिए कि ये आपका हिंदुकुश, कुल्लू, पामीर घाट, इसी के नीचे से हमारा ट्रांस हिमालय। इसमें इसके अंतर्गत तीन पर्वत श्रेणियां आती हैं। नंबर 1, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3। तीनों का नाम हम यहां लिख देते हैं। नंबर 1 काराकोरम, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जास्कर। ये नंबरिंग कर दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 को काराकोरम, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जास्कर। अब आप समझिए कि इसके अंतर्गत जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नंबर चीज कि इसके अंतर्गत तीन पर्वत श्रेणियां आती हैं। इसके अंतर्गत तीन पर्वत श्रेणियां आती हैं। 3 पर्वत श्रेणी आती है। कौन? नंबर 1 काराकोरम, वहां देखिए नंबरिंग की है। नंबर 1 काराकोरम, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जास्कर। ये तीनों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। प्रश्न बनता है
प्रश्न बनता है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर किसके अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। और यह इसका निर्माण जो है वह हिमालय श्रेणी से पहले हो गया था। इसका निर्माण कब हुआ था? नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात, निर्माण हिमालय पर्वत से पहले। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो गया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा और तीसरा, यह हिमालय के पश्चिम श्रेणी में मिलते हैं। कि कहाँ मिलते हैं? जो हिमालय पर्वत है उसका पश्चिमी क्षेत्र में, या हिमालय के पश्चिमी श्रेणी में मिलते हैं। पश्चिमी श्रेणी में मिलते हैं। ये भी सब प्रश्न ही है, आपका पॉइंट वाइज आपके प्रश्न ही है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हिमालय के पश्चिम श्रेणी मिलते हैं। और सबसे मुख्य चीज की केटू गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। केटू, इसको या कहीं गार्डविन ऑस्टिन भी लिखा रहता है। गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। यह काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी है और भारत की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। सर्वोच्च ऊंची चोटी है, यह भी महत्वपूर्ण है। माउंट एवरेस्ट इससे अधिक ऊंचाई है, वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में नहीं है, नेपाल में है। तो इसलिए उसको विश्व की मानी जाती है, नेपाल की मानी जाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं मानी जाती। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन को मानी जाती है, क्योंकि यह भारत में है। और सबसे और चीज कि अब इन तीनों हिमालय को क्या मिला के कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। और यह जो है एक यहाँ सचर जोन बना हुआ है, इसको कहते हैं कि इंडो सांगपो सचर जोन। इसी जोन से, इंडो सांगपो सचर जोन से ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहां से, इंडो सांगपो सचर जोन से ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है। अब आपको यह स्पष्ट हो गया है, पूरा लगभग चीज क्लियर हो गया है कि हमको क्या है इसमें। अब आप जान लीजिए मोटा मोटा, ट्रांस हिमालय से पहले इसका निर्माण हो गया है। इसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, 3 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम केटू गार्डविन ऑस्टिन नहीं है, काराकोरम में है केटू गार्डविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, और यही भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है केटू गार्डविन ऑस्टिन। और फिर इसका निर्माण हिमालय से पहले हो गया था, पश्चिमी हिमालय में है। इंडो सांगो सचर जोन से हिमालय से अलग होती है, बृहद हिमालय से। और केटू गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम की और साथ ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको खत्म हो गया है ट्रांस हिमालय। इसके बाद हम आपको महान हिमालय पढ़ाएंगे। महान हिमालय लघु हिमालय से किस सचर जोन से? जैसे मेन सेंटर थ्रेड से। फिर मध्य हिमालय शिवालिक से अलग होता है, मेन बाउंड्री थ्रेड से। तो हम आपको अब जो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। बृहद हिमालय आपका एक इंडिविजुअल वीडियो देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी पहाड़ियां हैं, उनका कौन सी भारत में है, कौन सी नेपाल में, किनकी ऊंचाई कैसे, इसको देंगे। और मध्य शिवालिक एक में फिर मैदान पढ़ाएंगे। तो जरूर हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।